हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। अगर आप नीट 2026 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में लो फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे आप जो है नीट स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली आपका एम एमबीबीएस करने का होगा। देखिए, जो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आते हैं तो ऑब्वियसली उनको जीएमसी मिल जाएगा, या थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी होती है तो उन्हें सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। अगर उससे भी कम मार्क्स है, आपको सेमी गवर्नमेंट सीट भी नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन रहता है कि अगर आप एमबीबीएस ही करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन रह जाता है। तो इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है सर्च में होते हैं कि हमें ऐसे कुछ कॉलेजेस के बारे में मालूमात मिले कि जिनकी फीस जो है एज कंपेयर टू अदर्स थोड़ा सा कम रहे। तो देखिए, किस स्टेट में सबसे कम फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस की एमबीबीएस के लिए, तो वो स्टेट है केरला। तो आज की इस वीडियो में हम केरला के जो एमबीबीएस कॉलेजेस है प्राइवेट वाले, उनका क्या कट ऑफ रहता है और उसको मतलब उसमें अगर एडमिशन लेना है, उसकी काउंसलिंग में जाना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केरला स्टेट के प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस की। तो केरला एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट एमबीबीएस के लिए क्या मतलब है इसका? केरला के प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन कोटा एमबीबीएस के सीट्स होते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ परसेंट सीट्स रिजर्व्ड होते हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए। मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ परसेंट यहाँ फिक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फीस क्या होती है कि भाई प्राइवेट कॉलेज है तो उस प्राइवेट कॉलेज की जो भी फीस है वो उतनी लगेगी। तो इसीलिए कि भाई यही हम केरला के ही कॉलेजेस की क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका बजट जो है ना एज कंपेयर टू अदर स्टेट थोड़ा कम होता है, अच्छा खासा कम होता है। ओके, अगर हम बजट की बात करें तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। कहाँ तक एक साल का बजट जाएगा लगभग। फीस की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो अब ये ओपन कोटा जो सीट्स होते हैं ये रिजर्व्ड होते हैं। यहाँ पे आपको मतलब जो है डोमासाइल आपका केरला का रहना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए ये आप क्लियर कर लें। तो अब इसको अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली नीट देना पड़ेगा। नीट की जो काउंसलिंग होती है, अब जो स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग, यहाँ पे फर्क होता है। तो केरला जो है, जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट के हैं वो एमबीबीएस के लिए ओपन कोटा सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये जो केईएएम है, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। ये केरला का स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन करना रहता है वही रजिस्ट्रेशन आपको ओपन कोटा सीट्स के लिए भी करना होता है। आपको ये एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। आप जो है नीट 2026 अब आने वाले साल की बात कर रहे हैं तो वो क्वालिफाई करना मस्ट है। आपने नीट 2026 को क्वालिफाई करना मस्ट है। तो मेन आपकी एलिजिबिलिटी यही है कि भाई आपने नीट 2026 दिया हुआ होना चाहिए, क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। अब उसके स्कोर के बेसिस पर आपका जो है जो भी नंबर आएगा, नंबर लगेगा, वो सारी चीजें आगे रहेगी। तो अगर इस ओपन जो सीट्स है, ओपन कोटा वाले सीट्स है, इसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा केरला की स्टेट काउंसलिंग में। तो केरला की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो कंपलसरी आपको ये फॉर्म ये जो है फिलअप करना होगा या इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस अराउंड 650 है। आप जो है सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट इसकी मिल जाएगी, उस पर जाके आप रजिस्टर कर ले। उसकी लास्ट डेट जो दे रखी है वो 31 जनवरी। अब हम सोचते हैं कि भाई अभी तो नीट भी नहीं हुआ है, अभी काउंसलिंग का स्टार्ट होगी। तो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर केरला की जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हो सकता है कि कुछ जगह पे अभी लास्ट ईयर की काउंसलिंग किसी कोर्सेज के लिए चल भी रही होगी, लेकिन केरला में नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 31 जनवरी 2026 ये लास्ट डेट है।
तो आपको इसके लिए रजिस्टर कर लेना है। अगर आप केरला के ओपन कोटा एमबीबीएस सीट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो ये KEAM ये जो है ओके, ये रजिस्ट्रेशन 2026 ये रजिस्टर करना जरूरी है। इसमें जो भी आप स्टेप्स देख लें, आप उसकी वेबसाइट पे विजिट करके आप देख सकते हैं। उसमें आपको 10th का 12th का जो भी है, जो डॉक्यूमेंट पूछ रहा है वो डॉक्यूमेंट आप जो है सबमिट करते चले। 12th अपीयरिंग के लिए हो सकता है कि 12th का डॉक्यूमेंट ना हो, तो अपीयरिंग के लिए जो भी कंडीशन है आप वो देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे दूसरे जो है काउंसलिंग के लिए होता है, उसी तरह की यहाँ पर भी काउंसलिंग रहेगी, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर लें। अब देखिए लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करेंगे, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ 479, ओके 479। तो हो सकता है कुछ स्टेट वाले ये सोचेंगे ये तो हमारे पास के कट ऑफ से ज्यादा है, लेकिन कई सारे स्टेट में इसके ऊपर कट ऑफ जाता है, बहुत ज्यादा। ओके, तो सेमी गवर्नमेंट सीट भी इतने पे नहीं मिलती है। अगर सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा जो है कम में ही मतलब लगभग उसी रेंज में आ जाएगी। ओके, सेमी गवर्नमेंट सीट जो होती है लगभग इसी के रेंज में आ सकती है, इससे बढ़ के भी लग सकता है। ओके, तो जो लोग ओके यहाँ पर ओके जैसे कि जिसको सेमी गवर्नमेंट सीट, जिस स्टेट में कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, सेमी गवर्नमेंट सीट का भी बजट हो सकता है उससे बढ़ के चल जाए, या सेमी गवर्नमेंट सीट भी नहीं मिल रही है, तो वो केस में कैसा होता है कि ये ऑप्शन अगर हम ये रजिस्ट्रेशन नहीं करें तो मिस हो जाएगा। ओके, बाद में सोचेंगे तो हमें सिर्फ रिग्रेट ही होगा, क्योंकि डेट तो चली गई होगी। तो इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि आप ये जो है इस जो KEAM इसमें अगर हम जो है इसको रजिस्टर कर ले, तो हम केरला की जो ओपन स्टेट कोटा एमबीबीएस की है सीट्स, उनके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो लास्ट डेट अच्छे से देख लीजिए, 31 जनवरी 2026 5 बजे तक, ओके टिल 5 PM आपके पास टाइम रहेगा। जैसे कट ऑफ की बात की 479, और फीस जो होती है वो 9 से 10 लाख के आसपास, थोड़ा सा कम ज्यादा हर साल जो है 10-1% का आप जो है उसमें चेंज कंसीडर कर सकते हैं, 5 से 10% जो भी है। तो अप्रोक्सीमेट बताया मैंने, 9 से 10 लाख एक साल की फीस है। तो आप सोचें कि भाई अगर हम सेमी गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो वहां पर भी इससे ज्यादा या इसके आसपास, कुछ जगह पे कुछ कॉलेजेस में इतनी फीस हो सकती है या इसके आसपास हो सकती है, लेकिन ये प्योरली प्राइवेट कॉलेज की फीस हो रही है। अब हमारे पास अगर हम अपने स्टेट्स में अगर सोच लें तो प्राइवेट कॉलेज की जो प्योरली प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो तो लगभग जो है किसी में 15, किसी में 18, किसी में 20 या उससे बढ़कर भी हो सकती है। तो केरला में एकदम कम बजट, सबसे कम फीस है, तो 9 से 10 लाख प्राइवेट कॉलेज की फीस है। तो ये जो है आप कंपलसरी इसको फिलअप कर ले एज ए सेफ साइड, एज ए ऑप्शन अपने पास रहे, उसके लिए आप इसको जो है फिलअप कर ले। फीस भी ज्यादा नहीं, 650 इसकी जो है रजिस्ट्रेशन फीस है, तो आप इसको रजिस्टर कर ले। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।